बिल्वपत्र यानी बेलपत्र की महिमा। इसकी जड़ों में है महादेव का वास। बेलपत्र के पूजन से सभी पापों का नाश होता है। जानिए कुछ खास बातें। बेलपत्र कहां से आया, पार्वती की पौराणिक कथा, बेलपत्र का महत्व और बेलपत्र की कहानी। सावन शिवरात्रि या साप्ताहिक सोमवार को शिव पूजा में भगवान महादेव की आराधना में बेलपत्र यानी बिल्वपत्र को विशेष महत्व दिया जाता है। ऐसा कहते हैं कि आस्था के साथ शिवलिंग पर सिर्फ बेलपत्र ही अर्पित किए जाएं, तब भी भगवान भोलेनाथ अपने भक्त की हर मनोकामना पूरी करते हैं। बेलपत्र के वृक्ष को श्री वृक्ष और शिव द्रुम भी कहते हैं। बिल्वाष्टक और शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है। मान्यता है कि बेलपत्र के तीनों पत्ते त्रिनेत्र स्वरूप भगवान शिव के तीनों नेत्रों को विशेष प्रिय है। बेलपत्र के पूजन से सभी पापों का नाश होता है। बेलपत्र की कहानी। एक बार माता पार्वती के पसीने की बूंद मंदरांचल पर्वत पर गिर गई और उससे बेल का पेड़ निकल आया। क्योंकि माता पार्वती के पसीने से बेल के पेड़ की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए इसमें माता पार्वती के सभी रूप बसते हैं। वे पेड़ की जड़ में गिरिजा के स्वरूप में, इसके तनों में माहेश्वरी के रूप में और शाखाओं में दक्षिणायनी और पत्तियों में पार्वती के रूप में रहती हैं। फलों में कात्यायनी, फूलों में गौरी स्वरूप निवास करती हैं। इन सभी रूपों के अलावा माँ लक्ष्मी का रूप समस्त वृक्ष में निवास करता है। बेलपत्र में माता पार्वती का प्रतिबिंब होने के कारण इसे भगवान शिव पर चढ़ाया जाता है। भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ाने से वे प्रसन्न होते हैं और भक्त की मनोकामना जल्दी पूरी करते हैं। जो व्यक्ति किसी तीर्थ स्थान पर नहीं जा सकते, अगर वे सावन के महीने में बेल के पेड़ के मूल भाग की पूजा करके उसमें जल अर्पित करें तो उसे सभी तीर्थों के दर्शन का पुण्य मिलता है। बेलपत्र के वृक्ष में लक्ष्मी का वास होता है। इसकी पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है और बेलपत्र के वृक्ष और सफेद आग को जोड़े से लगाने पर निरंतर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। बेलपत्र के वृक्ष को घर में लगाने या उसके प्रतिदिन दर्शन करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। घर में बेलपत्र का वृक्ष होने पर परिवार के सभी सदस्य कई प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। रविवार और द्वादशी तिथि पर बेलपत्र के वृक्ष के पूजन का विशेष महत्व होता है। इस दिन पूजा करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से मुक्त हो जाता है। इसके प्रभाव से यश और सम्मान मिलता है। बेल का वृक्ष निवास स्थान के उत्तर पश्चिम में हो तो यश बढ़ता है, उत्तर दक्षिण में हो तो सुख शांति बढ़ती है और यदि यह वृक्ष निवास स्थान के मध्य में हो तो जीवन में मधुरता आती है। यदि कोई शव बेलपत्र के पेड़ की छाया से होकर शमशान ले जाया जाता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा बेलपत्र को नियमित रूप से जल चढ़ाने पर पितरों को तृप्ति मिलती है। वातावरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए बेलपत्र के वृक्ष का बहुत महत्व है। यह अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध और पवित्र बनाए रखता है। घर के आसपास बेलपत्र का पेड़ होने पर वहाँ सांप या विषैले जीव जंतु नहीं आते। ऐसा माना जाता है कि बेलपत्र का पेड़ लगाने से वंश में वृद्धि होती है और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस वृक्ष के नीचे शिवलिंग पूजा से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि जिन स्थानों पर बेलपत्र का वृक्ष होता है वह काशी तीर्थ के समान पूजनीय और पवित्र है, जहाँ अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस वृक्ष को काटना पाप माना जाता है, जिससे वंश का नाश होता है। शिव पुराण के अनुसार कौन सा अनाज भगवान शिव को चढ़ाने से क्या फल मिलता है। भगवान शिव को चावल चढ़ाने से धन की प्राप्ति होती है। तिल चढ़ाने से पापों का नाश होता है। जौ अर्पित करने से सुख में वृद्धि होती है। गेहूं चढ़ाने से संतान वृद्धि होती है। यह सभी अन्न भगवान को अर्पण करने के बाद गरीबों में वितरित कर देना चाहिए। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।